You are watching E-Awaaz TV, Voice of Community. हेलो एंड वेलकम टू अनदर वेरी एक्साइटिंग इंटरव्यू। और ये फिर हमारे जो रॉक स्टार हैं सलमान अहमद वाशिंगटन में बैठे हैं उनके साथ है। लेकिन थोड़ा सा हम आपको बैकग्राउंड बता दें कि ये हम आज जो बात कर रहे हैं डोनाल्ड लू जो कि यूएस गवर्नमेंट के अंदर असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, वो कल कांग्रेशनल जो चल रही थी हियरिंग चल रही थी उनके सामने आए हुए थे और बहुत सी उन्होंने बातें की बहुत से टॉपिक्स के ऊपर। लेकिन उसमें जो मेन चीज रही वो जो पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के साथ किया गया है या कि वहां पे जो रिग्ड इलेक्शंस हुए हैं उसके ऊपर उन्होंने बहुत बात की, जिसकी क्या सफाई पाकिस्तान के अंदर फॉरेन ऑफिस में ने भी दी है। लेकिन मेन बात जो देखने की थी कि बहुत से लोग जो वहां पे बैठे हुए थे यूएस गवर्नमेंट के, जैसे कि ब्रैड शर्मन थे और ग्रेग केजर थे और मैकॉल थे और इवन रो खन्ना ने लेटर ऑन बहुत बैश किया इस चीज को कि पाकिस्तान के साथ एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के साथ आप कैसे बात कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे तो कोई इस तरह की डेमोक्रेसी नजर नहीं आ रही है। यानी कि डेमोक्रेटिक सिस्टम कुछ ऐसा चल नहीं रहा है क्योंकि पूरे का पूरा इलेक्शन जो है जो मैंडेट था लोगों का उसको चोरी किया गया है। तो अमेरिका कैसे इस चीज को एंडोर्स कर सकता है? वहां पे वॉशिंगटन में ऑन ग्राउंड जो हमारे पाकिस्तानी काम कर रहे हैं उसमें बहुत आगे आगे जो हैं सलमान हैं। और सलमान ने कल वहां पे उस हियरिंग में बैठे भी थे और बहुत सारे जो कांग्रेसमैन थे अमेरिका के उनके साथ मुलाकातें भी की और कॉन्स्टेंटली वो एंगेज कर रहे हैं बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को कि ये जो एक फैशिस्ट गवर्नमेंट पिछले कई साल से अब चलाई जा रही है, 1.5 साल पहले और अब फिर से ये लोग आ गए हैं, यानी कि पीडीएम 1 पहले चलाया और अब पीडीएम 2 आ गया है। तो इसको कैसे आप एक पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जो है वो चलने दे सकते हैं? तो जो ग्राउंड पे काम हो रहा है वो हमको यहाँ पे नहीं मालूम होता और वही सारी डिटेल्स आज हम आपके सामने लाएंगे। तो हम वेलकम करते हैं सलमान को। सलमान, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आई नो यू वर वेरी वेरी बिजी बट आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड आई रियली लव यू कि आपको मैं जब भी बुलाती हूं आप हमेशा आते हैं। सो थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा, हमें बताइए कि कल जब आप उधर हियरिंग में बैठे हुए थे तो आप पहले तो वहीं से हम शुरू करते हैं और फिर जो उससे पहले कुछ अर्सा पहले जो आप लोग काम कर रहे थे उसके ऊपर बाद में हम बात करेंगे। जी बताइए। हाँ, तो सबसे अस्सलाम वालेकुम शाजिया, सबसे पहले तो ये कहूँगा कि मैं इस वक्त न्यूयॉर्क में बैठा हूँ, वॉशिंगटन में नहीं हूँ, क्योंकि वॉशिंगटन में 2 दिन के लिए गया। कल हेयरिंग थी, उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और वो जो है ना, मैं एक टेस्टिमोनी कांग्रेस को मैंने अपनी दी। आपको मैंने पहले शायद स्टोरी जो मैंने बता चुका हूँ कि मेरे अपने रिश्तेदारों को जो अगवा करके तशद्दुद किया गया, मुझे ब्लैकमेल किया गया और मेरे पे अभी भी डेथ थ्रेट्स हैं जो एफबीआई और जो होमलैंड सिक्योरिटी को रिपोर्ट हो चुकी हैं। और वही जो मेरी टेस्टिमोनी थी वो मैंने एक दिन पहले कांग्रेसमैन ब्रैड शर्मन को इफ्तार के ऊपर वॉशिंगटन में बताई, वर्बली बताई और लिख के भी मैंने वो टेस्टिमोनी दी है कांग्रेस को। और उसी टेस्टिमोनी में से अगर आप देखें तो बहुत सारे जो ये कांग्रेस के जो मैन थे उन्होंने सवाल अपने पेश किए। नाउ क्या ये एक इनफरादी कोशिश है? नहीं, पाकिस्तानी अमेरिकन ने मिलके, जिसके अंदर डॉक्टर्स के ग्रुप्स हैं, जिसमें डॉक्टर आसिफ मैं कहूँगा उनका बड़ा हाथ है, जो सजाद बरकी, आतिफ खान, डॉक्टर जलील, मतलब बहुत सारे, ये एक बहुत देर से कोशिश हो रही थी कि ये हेयरिंग हो और हम सारों की मजबूरी कोशिश से, पाकिस्तानी अमेरिकन की वजह से हमने डोनाल्ड लू को कल फाइनली हेयरिंग में हम बिठा दिया हमने। और अब उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपने एक फिल्म्स देखी होंगी, लिंकन की तरह की फिल्म एक जो है, ड्रामा थिएटर। कल वो इस तरह का एक मूवी का सीन लग रहा था। जो डोनाल्ड लू की ये जो हेयरिंग थी ना, हम तो समझे कि ठंडे तरीके से कांग्रेसमैन सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्होंने सवाल भी बड़े कड़े किस्म के सवाल पूछे। और फिर जो सारे पूरा भरा हुआ था पाकिस्तानी अमेरिकन और अमेरिकन जो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने जब डोनाल्ड लू ने बोलना शुरू किया ना और उन्होंने गलत बयानी शुरू की तो लोगों ने कहा यूर अ लायर, कि तुम झूठ बोल रहे हो। 24 करोड़ अवाम पाकिस्तानी जो है वो इतनी मुश्किल से गुजरी है तुम्हारी वजह से। और ये शोर बढ़ना शुरू हो गया
ये वक्त आ गया कि पुलिस आ गई पुलिस जो आई, उन्होंने कहा कि हम अरेस्ट कर लेंगे लोगों, लेकिन लोगों का इतना जुनून था कि उन्होंने कहते रहे यूर अ लायर, यूर अ लायर। इसके ऐसे वीडियोस भी आपको नजर आ जाएंगे। और फिर क्या हुआ कि 2 अमेरिकन थे जो खड़े होके उन्होंने हाथों पे लिखा हुआ था फ्री 804, मतलब कि 800 कैदी 804 इमरान खान, कि इमरान खान को रिहा करो। और वो ऊंचा सा अंग्रेजी में कह रहे थे कि फ्री इमरान खान, ही इज इन अ डेथ सेल। तो उनको फिर मतलब कि आयरनी ये है कि वो आजादी के लिए बात कर रहे थे और उनको पुलिस पकड़ के ले गई। लेकिन बहुत एक मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए बहुत अहम एक हेयरिंग थी। कभी 76 साल तारीख में पाकिस्तान की इस तरह की हेयरिंग अमेरिका में नहीं हुई। और मैं ये भी देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी जो है यूनाइट होके हमने अपने लॉ मेकर्स को कहा कि ये आप करें। ओह दैट इज वंडरफुल। यस, मैं देख रही थी वो सारी वहां पे, बल्कि जो 2 अमेरिकन्स थे, पाकिस्तानी तो वो नहीं थे, 2 अमेरिकन्स जो थे उनको असिस्ट किया पुलिस ने और उनको बाहर निकाला। और बिल्कुल पाकिस्तानी जो थे वहां पे सारे बैठे हुए थे और बाकी लोग भी, और कॉन्स्टेंटली वहां पे आवाजें आ रही थी शेम शेम शेम, लायर लायर। बिल्कुल मैं वो देख रही थी सारी। इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। डोनाल्ड लू साहब का तो दिमाग का आप अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि उनको समझ ही नहीं आ रही कि वो बीवी से कहाँ मिले थे। पहले कहते हैं जी मैं पाकिस्तान में मिला हूं, उससे पहले कह चुके हैं जी मैं नेपाल में मिला हूं। तो मतलब इस तरह के आदमी को अपने असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लगाया हुआ है, आपकी अपनी गवर्नमेंट को वो बैड नेम दे रहा है। किस तरह का वो है बंदा। तो ब्रैड शर्मन का भारत बहुत ज्यादा जो जबरदस्त उसने खींचा उसको, वो बिल्कुल उसने सही किया। तो अच्छा ये मुझे बताएं, जो अभी आपने खुद भी कह दिया अपनी बात में सलमान के, आप सारे जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं यहां तक चीज को खींच तक के लाए कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन 76 ईयर्स ऑफ पाकिस्तान हिस्ट्री अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पूछे अपने ऑफिशियल्स के साथ कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन। अच्छा वो काम जरा आप हमें बताएं कि वो काम आप पिछले 1.5-2 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं जब से इन्होंने पकड़ा हुआ इमरान खान को। नाउ ही इज इनकार्सरेटेड इन अडियाला जेल। तो वो काम क्या था और वो स्टेप्स में जरा बताएं कि कैसे आप लोग गैदर हुए, कैसे आपने मेमोरेंडम लिखा, कैसे आपने उनको पहुंचाया, किस किस ने आपकी बात सुनी और फिर ये कैसे चीज आगे इतनी बड़ी। जी दोस्तों, शाजिया, मैंने अपनी टेस्टिमोनी जो है ना, जो मैंने कांग्रेस को दी है, उसके अंदर मैंने इनको बताया कि मुझे कांग्रेस वुमन है मैक्सीन वाटर्स, ठीक है, एक कैलिफोर्निया की बहुत ही सीनियर कांग्रेस वुमन है। वो डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग के की जनरेशन की हैं और उनकी मतलब उनके बहुत करीब थी। तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था पिछले साल। मैक्सीन वाटर्स ने मुझे कहा कि मैं जो रिपोर्ट सुन रही हूँ पाकिस्तान में कि मतलब कि खिलाफ वर्जी, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, ख़वातीन जो हैं उनके साथ सही सलूक नहीं किया जा रहा, तो मैं बात करना चाहती हूँ चेयरमैन इमरान खान से। मैंने इमरान खान को कांटेक्ट किया और मैंने कहा कि ये एक सीनियर कांग्रेस वुमन है और वो बात करना चाह रही हैं। तो वो मीटिंग, उसकी डेट, ये बड़ी अहम डेट है शाजिया, के 8 मई को वो मीटिंग, वो जूम मीटिंग मैंने करवाई, ठीक है। उस जूम मीटिंग में खान साहब ने 15 मिनट के अंदर मैक्सीन को सारी वो चीजें जो हुई है ना पिछले 2 साल के अंदर, उन पे कातिलाना हमले, उनके लोगों पे तशद्दुद, पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ की जो धज्जियां बखेर दी गई हैं, जमहूरियत की वो उन्होंने मैक्सीन वाटर्स को ये कहा कि ये आप इंडिपेंडेंटली वेरीफाई करें। मैं तो आपको बता रहा हूं ना, आप इसको इंडिपेंडेंटली अपनी सोर्सेज से, क्योंकि आपको पता है कि इंटेलिजेंस की सोर्सेज होती हैं ये कांग्रेस जो लॉ मेकर्स होते हैं उनके पास ना। अगली सुबह क्या थी, 9 मई। 9 मई को क्या होता है कि इमरान खान लाहौर से जाते हैं इस्लामाबाद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैठे हुए अपनी हेयरिंग के लिए। तो क्या होता है कि पैरामिलिट्री कमांडोज जो हैं तोड़ के दरवाजे शीशे, वो आपने देखा होगा, सारी दुनिया ने वो देखा, CNN पे चला, BBC पे चला कि इमरान खान को अगवा करके ले गए वो। तो फिर क्या होता है मैक्सीन के अपना शाजिया के, मैंने मैक्सीन को कांटेक्ट किया। मैंने मैक्सीन को कहा कि कल मैंने आपकी मीटिंग कराई है और आज इमरान खान अगवा हो गया। तो वो कहती है कि मैं जो हूँ एक्शन लूंगी। तो 16 मई को, एक हफ्ते के बाद, मैक्सीन वाटर्स के साथ 70 और लॉ मेकर्स जो थे ना 2023 में, उन्होंने सेक्रेटरी ब्लिंकन को लिखा कि ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अब
फास्ट फॉरवर्ड करें, इस तरह के 4-5 लेटर्स जा चुके हैं, ठीक है। और HR 901 एक और जो पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर एक जो है HR 901, वो भी कल अप्रूव हो गया ना। ये मैं कह रहा हूँ कि ग्रेजुअल प्रेशर जो पड़ता गया, उसकी वजह से डोनाल्ड लू को बुलाया गया कि तुम जवाब दो आके। अब हमने खत बहुत लिख दिए हैं, अब आके सीधा जवाब दो। अच्छा ठीक है, तो ये पीछे स्ट्रगल रही। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हो रही है कि अगर ये लेटर्स जो हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन को जाते रहे हैं, तो अभी तो वो अपने 6th टूर के ऊपर मिडिल ईस्ट में पहुंच गए हुए हैं, तो उनसे इतनी तौफीक नहीं हुई कि वो भाई एक टूर जो था ये पाकिस्तान का भी ले लेते, या एटलीस्ट पाकिस्तान में जो लोग बैठे हुए हैं उनसे बात कर लेते। बहरहाल एनीवेज, उनका जाहिर है कि फोकस इस वक्त अब मिडिल ईस्ट में ज्यादा हो गया है, क्योंकि जाहिर है कि वो जो हमें चीजें सामने नजर आ रही हैं सिर्फ हमास वॉर नजर आ रही है, बट उसके पीछे क्या चीजें हैं वो तो आपको पता ही है, रिलेटेड टू अब्राहम्स अकॉर्ड एंड ऑल दोस्त। तो मुझे लगता है कि शायद उनका वहां पे जी, ये क्रेडिट पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी को जाता है कि उन्होंने ये नहीं था कि एक लेटर चला गया और हम सो गए। हम सोए, हम जागे हुए थे और हम पुश करते गए और हम करते जाएंगे आगे भी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल आपकी बात को मैं मान रही हूं, मगर मैं कह रही हूं कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट साहब भी जरा इसके ऊपर थोड़ा प्रोएक्टिव कुछ ले लेते स्टेप तो बहुत ही अच्छा हो जाता। बहरहाल वही जैसे मैंने कहा, उनके लिए इस वक्त ज्यादा मिडिल ईस्ट में है क्योंकि 6th टूर पे वहां पे पहुंचे हुए हैं। अच्छा सलमान, ये मुझे बताएं कि अब आप फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? इमरान खान साहब को बाहर आता देख रहे हैं, और क्योंकि आपके साथ हमारे इंटरव्यू में हमेशा कोई ना कोई ब्रेकिंग न्यूज़ होती है, तो इसीलिए मैं ज़रा थोड़ी सी लिबर्टी आपसे ले जाती हूं। तो अब कुछ हम क्या देख रहे हैं, वो बाहर आ रहे हैं, और ये जो सेटअप है, मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है कि शायद सितंबर अक्टूबर तक ये PDM2 चलेगा, उसके बाद शायद फिर से इलेक्शंस हुए। तो आप देखते हैं इमरान खान साहब को आते हुए, क्योंकि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है इट इज़ हेल बेंट कि इस बंदे को अब हमने नहीं आने देना है, हम नहीं आने देना चाहते हैं इसको, क्योंकि ये एक इंडिपेंडेंट जबान बोलता है, ही स्पीक्स हिज माइंड, और हम तो गुलाम इब्ने गुलाम थे, तो हम तो कभी मास्टर्स के आगे सिर उठाते नहीं थे। तो ये चौधरियों के गांव में सिर उठाने वाला जो है ये कौन आ गया है? तो क्या अमेरिका में तो आप पुश कर रहे हैं, लेकिन क्या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कोई आपको और लग रहा है कि साजिश नहीं करेगी, इमरान खान को आने देगी, उसको नहीं मारने की तरफ ये लोग सोचेंगे, और क्या उसकी गवर्नमेंट फिर से आ सकती है कि नहीं? तो शाजिया, कल की मैं हेयरिंग जो कल हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूं कि हम सब जो थे वो दंग रह गए कि जिस तरह डोनाल्ड लू पे सवालात किए ना, और जिस तरह मैं आपको बताया कि सवालात क्यों हुआ, क्योंकि हमने टेस्टिमोनी, मैंने अपनी टेस्टिमोनी बताई थी ब्रैड शर्मन को और बाकी सारे जो ये थे, तो उन्होंने उसी टेस्टिमोनी से अपने जो सवालात किए हैं ना, ब्रैड शर्मन ने तो एग्जैक्टली वो चीजें मैंने उसको कही हैं, वो पूछी उसने कहा कि ये मुझे बताएं कि इमरान खान जेल में क्यों बंद है, और क्यों ना एम्बेसडर जो डोनाल्ड ब्लूम US के एम्बेसडर पाकिस्तान में है, उनको अडियाला जेल जाना चाहिए, और अडियाला जेल जाके इमरान खान से पूछना चाहिए कि ये आपके साथ सिलेक्टिव परसिक्यूशन तो नहीं हुई। तो वो पुश एक हो रहा है जो आप कर रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज, ये पुश कर रहे हैं कि रमजान के अंदर ये हो, ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज ये हुआ कि डोनाल्ड लू जो है, उन्होंने कल जवाबात में बहुत अजीब बातें कुछ कही, उनमें से मैं आपको एक बताता हूं। एक, उन्होंने साफ कह दिया कि ये जो साइफर था ना, ये हुआ ही नहीं है। अब अगर डोनाल्ड लू सच कह रहे हैं तो इसका मतलब कि असद मजीद जो पाकिस्तान के एम्बेसडर है ना शाजिया, जिनकी इनसे मीटिंग हुई थी, वो ऑफिशियल मीटिंग थी, 2 नोट टेकर्स थे, 2 नोट टेकर्स अमेरिका के और पाकिस्तान के, और उसकी बेसिस पे वो साइफर गया पाकिस्तान। अब जब पाकिस्तान वो साइफर पहुंचा, तो जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर और सारे आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयर चीफ जो है, वो सारे बैठे, उन्होंने साइफर को पढ़ा, और उसकी बेसिस पे एक डिमाश, यानी कि एक प्रोटेस्ट, रिटन प्रोटेस्ट होती है डिमाश, वो अमेरिका को भेजी गई। तो अब या तो डोनाल्ड लू सच नहीं बोल रहे, या असद मजीद को सामने आना चाहिए। बड़े सीनियर डिप्लोमेट है असद मजीद, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि ये जो मीटिंग हुई उनकी डोनाल्ड लू के साथ, तो क्या ये जो लिखा गया है क्या ये सच है या नहीं है, अपना नाम क्लियर करें और पाकिस्तान का नाम क्लियर करें।
और फिर हम लोग क्या पूछ रहे हैं यहाँ अपने कांग्रेसमैन से कि ये डोनाल्ड लू सच बोल रहा है या नहीं बोल रहा, क्या इसकी एक बीवी है या इसकी दो बीवी हैं, एक नेपाल से एक पाकिस्तान से, ये हमें अभी समझ नहीं आ रहा। जी 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 बिल्कुल। जी, तो मेरे बाकी के सवाल ये थे कि क्या इमरान खान साहब को ये बाहर आने देंगे, क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है उसको ये सूट करेगा कि वो फिर से इनको लेकर आए, ये भी मैंने पूछा था आपसे। हाँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इमरान खान इस वक्त समझ लें कि जेल से सबसे बड़ा जो शॉक हुआ है ना, सबसे बड़ा, कि 8 फरवरी को इतनी अवाम पाकिस्तान की निकली वोट करने के लिए, और क्या वोट करने के लिए कि इमरान खान को रिहा करवाओ। तो पूरी पाकिस्तानी कौम, उनको तो खराज तहसीन पेश करनी चाहिए कि वो सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा पे कि इमरान खान को जेल से रिहा कराओ। ठीक, अब अमेरिका से भी आवाजें, जिस तरह कल मैंने आपको बताया, ब्रैड शर्मन ने भी कह दिया है कि इमरान खान को रिहा करवाओ। और ये भी मैं आपको बता दूं कि और सेनेटर्स हैं जिनसे मेरी मीटिंग्स हुई हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि इमरान खान को जेल से रिहा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कल तो ब्रैड शर्मन ने कह दिया कि जुडिशल सिस्टम पाकिस्तान का किस तरह का जुडिशल सिस्टम है जिसने 14 साल से डॉक्टर अफरीदी को बंद किया हुआ है। ठीक है, और इमरान, अगर वो सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन है तो ये क्या इमरान खान पे भी सिलेक्टिव प्रोसिक्यूशन है? ये बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए। तो मेरी नजर में देखिए, इमरान खान निकलेंगे जेल से और वो वजीर आजम भी बनेंगे 2024 में। ओके, दैट इज वेरी वेरी बिग न्यूज जो कि आपने जो है अब हमें दे दी है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि चेंजेस तो हमने देखी, क्योंकि खुद एक आदमी जिसने कि इतना बड़ा रजीम चेंज इस मुल्क में लेकर, जिसकी के वजह से आई, डोनाल्ड लू साहब, वो भी जब इलेक्शंस का क्वेश्चन उससे किया गया ना कि भाई इलेक्शंस में रिगिंग हुई है कि नहीं, तो उसने भी कोई इतनी खुशी का इजहार नहीं किया। उसने कहा हाँ, मैंने सुना है कि कुछ वहां पे कुछ इरेगुलरिटीज थी, तो लग रहा था कि कुछ सुर उसके थोड़े से बदले हुए थे, और वही आपकी बात के शायद उसके को क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सख्त किए जा रहे थे। अच्छा, अब जो सबसे बड़ा मसला है, जो कि हमारे जो नेबरहुड में लोग भी बैठे हुए हैं, हिंदुस्तान है जैसे, उनके भी जो सीनियर जो जनरल्स हैं, रिटायर्ड जनरल्स हैं, उनके भी कुछ इंटरव्यूज वगैरह आते रहते हैं, उनके मिलिट्री के ऑफिशियल्स के कुछ इंटरव्यूज आते रहते हैं, वो भी ये कहते हैं कि इस मुल्क में उस वक्त तक एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम नहीं चल सकता है जब तक मिलिट्री जो है वो अपने बैरक्स में नहीं बैठेगी। और आपने शायद एक्स के ऊपर कुछ मीम्स देखे होंगे, वो कहते हैं कि हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो तो मुकेश अंबानी से भी ज्यादा अच्छी जो है वो बिजनेस चला रही है। तो अब इसको जब इमरान खान साहब आप कह रहे हैं कि 2024 में ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, तो क्या करेंगे इनको इनकी कुछ कर्टेल की जा सकती हैं पावर्स के नहीं की जा सकती हैं? शाजिया, 1947 से लेके अब तक तकरीबन 76 साल में आपको पता है कि 24 वजीर आजम आए हैं पाकिस्तान के, और किसी एक ने भी अपनी टर्म नहीं कंप्लीट की। और कायदे आजम की जो विजन थी वो थी कि पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी होगी, आर्म्ड फोर्सेस विल बी द सर्वेंट्स ऑफ द सिविलियन लीडरशिप। इट इज नॉट, ये कायदे आजम का मैं कोट एंड कोट बता रहा हूं, इट इज नॉट योर ड्यूटी to lead, it is your duty to take the orders given to you by the civilian leadership। के मतलब कि जो वजीर आजम होगा वो हाईएस्ट स्टेक होल्डर है, और जिसकी पोजीशन, क्योंकि वो अवाम के मैंडेट से आता है वजीर आजम जो है जो है वो तो डिप्टी कमिश्नर का भी होता है ना, तो अब डिप्टी कमिश्नर तो टॉपल नहीं कर सकता गवर्नमेंट, तो मिलिट्री का जनरल जिसका कि ग्रेड 22 है वो कैसे टॉपल कर देता है, ये भी तो बात है ना। तो कल ना हियरिंग में जो रिप्रेजेंटेटिव था ना ग्रेग किसार टेक्सास का, उसने यही तो कहा, उसने कहा कि लैटिन अमेरिका के अंदर भी हमने देखा कि अमेरिका ने मिलिट्री गवर्नमेंट्स के साथ, वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह साबित हुआ कि मिलिट्री गवर्नमेंट्स के साथ हमने अपने आप को अलाइन किया और वो लोग हमारे खिलाफ हो गए। यानी कि कहते हैं कि यही चीज हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि एंटी अमेरिकनिज्म, क्योंकि अगर आप मिलिट्री के साथ एक सुपर किंग, एक मिलिट्री चीफ के साथ आप अगर आप वो तय करते हो, सारा मुल्क जो है आपके खिलाफ हो जाएगा, क्योंकि सारा मुल्क ने इमरान खान के लिए वोट दिया। तो ईरान भी इसी वजह से हुआ। आपको पता है कि मुसद्दिक, प्राइम मिनिस्टर मुसद्दिक 1953 में टॉपल किया गया और उसके ऊपर शाह बिठा दिया गया। जो रजा शाह पेलवी ने किया ईरान के साथ, उसके रद्द अमल ये हुआ कि खुमैनी की बहुत ब्लडी रेवोल्यूशन हुई, इमाम खुमैनी की, और फिर जब से एंटी अमेरिकनिज्म है ईरान में।
तो क्या आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी एक ब्लडी रेवोल्यूशन हो और एंटी अमेरिकनिज्म फैले? तो ये बहुत सीरियस क्वेश्चंस हैं जो अमेरिका को इस वक्त फैसला करना है इसके ऊपर। तो मेरा बेसिकली क्वेश्चन यही था कि अगर इमरान खान साहब इंशाल्लाह बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर ये अभी 2024 में, तो क्या ये क्लैंप करेंगे ये जो अनअबेटेड जो अनब्राइडल्ड सॉरी जो पावर है इसके पास, मिलिट्री के पास, उसके ऊपर उसको कुछ कर्व करने के लिए कुछ करेंगे? शाजिया देखें, इमरान खान ने ना बार बार बहुत दफा ये बात पब्लिकली कह चुके हैं कि देखें, पाकिस्तानी फौज, एक मजबूत फौज चाहिए पाकिस्तान को, मजबूत फौज, और एक मजबूत सिविलियन लीडरशिप चाहिए। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं, ये पाकिस्तान के स्टेट का पूरा दायरा बनाते हैं कि स्ट्रॉन्ग आर्मी, स्ट्रॉन्ग सिविलियन इंस्टीट्यूशन जिसमें जुडिशरी आती है, पुलिस आती है, पार्लियामेंट, आपकी जो प्रोविंशियल और फेडरल लीडरशिप है, ये सब। लेकिन फौज जो है वो ये नहीं कर सकती कि वो अपने डोमेन से जो है मुल्क की सिक्योरिटी, उससे हटके वो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग शुरू कर दे, जो पाकिस्तान में हुआ है। जो इस इलेक्शन के अंदर जिस किस्म की भोंडे तरीके से धांधली की गई है, कि जो आपका वो लियाकत अली चट्टा नहीं है जो कमिश्नर था पिंडी में, उसने कहा कि मैं तो सोच रहा था कि मैं खुदकुशी कर लूं, क्योंकि जिस किस्म की मेरे से धांधली करवाई गई है। उसने बताया कि ये 13 की 13 सीटें इमरान खान के कैंडिडेट्स की थी, लेकिन मुझसे जो है ना मेरे छुरा घोंपा गया और कहा कि इसको रिग कर दो। तो जब आपके लोग ये बातें कह रहे हैं कि आप उनसे बुरे काम करवा रहे हैं, कि जो बेसिकली गद्दारी है मुल्क से, मैंडेट चोरी करना गद्दारी है मुल्क से। सो इमरान खान तो बड़ा क्लियरली रिफॉर्म्स लेके आएंगे, अदरवाइज उनको कोई शौक नहीं वजीर आजम बनने का। अगर वो ये रिफॉर्म्स समझते हैं कि मैं फिर हाथ मेरे बंदे होंगे पीछे, मेरी आंखों में पट्टी लगाई होगी और कह देगा आप वजीर आजम बन जाए, उनको उस तरह का चाहिए ही नहीं ओहदा। ठीक है। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं वो छोड़ के तो पहले ही चले गए और फिर उसके बाद कुछ लेकिन डाई हार्ट साथ खड़े रहे। मुझे बड़ी हैरत हुई कल की जो न्यूज आई कि हमाद अजहर जैसा आदमी जो है उसने भी कहा जी कि जो मुझे ये पोर्टफोलियोज दिए हुए हैं ये मैं छोड़ दूंगा, जैसे कि पंजाब का प्रेसिडेंट पीटीआई का, या कि मैं सेक्रेटरी जनरल जो है वो, इस तरह के जो और पोर्टफोलियोज थे। आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ जो है वो जोर जबरदस्ती दिखाई जा रही है पीटीआई के ऑफिशियल्स के खिलाफ? क्योंकि अब तो इलेक्शंस हो गए हैं, अब तो इन्होंने बंदर बांट कर लिया है सीटों का, अब तो ये गवर्नमेंट में आके बैठ गए हैं, लेकिन क्या अभी भी लग रहा है आपको कि डरा रहे हैं पीटीआई के ऑफिशियल्स को? शादिया देखें, कल इमरान खान ने ना बहुत क्लियरली बात कह दी है कि जब मैं ये कह रहा हूं, इमरान खान ने नहीं कहा कि जदों गिदड़ दी मौत आंदी वो शहर वाल नासदा है। ठीक है, कि इस वक्त हालात ये हो गए हैं कि इनको पैसा है नहीं लोगों को सैलरीज देने के लिए, तनख्वाहें देने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। शहबाज शरीफ कह रहा है कि ये चाय का कप भी जो मैं पीता हूँ ये कर्जे पे है, ये चाय का कप। तो आप मईशत को तो बचा ही नहीं सकते। आप लोगों की कनपटी पे रख के आप कहना चाहते हैं कि आप कहें कि हम जो है इमरान खान को छोड़ रहे हैं। वो तो उसी बेसिस पे लोगों को दूर किया था ना, और उन बैड सिंबल छीन लिया था। वो सब कुछ फेल हो चुका है। तो अब इमरान खान ये कह रहे हैं आपने सारे हरबे इस्तेमाल कर लिए, अब एक ही तरीका है कि जो 8 फरवरी को फॉर्म 45 का रिजल्ट है उस पे बेस पे गवर्नमेंट बने। और दूसरी चीज जो इमरान खान के पास है, जो किसी के पास भी नहीं है, 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो इनका ट्रम्प कार्ड है। वो 1 करोड़, हम लोग जो हैं 1 करोड़ बैरून मुल्क पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान को इस दलदल में से निकलवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ना सिर्फ एजुकेशन है, हमारे पास फाइनेंसेस हैं पाकिस्तान को कर्जे में निकालने के लिए। ये लोग सिर्फ कर्जा इनकी है कि आईएमएफ के पास जाके 24वां प्रोग्राम ले आए और अपने आप को उसमें दलदल में ले जाएं। ये तो इमरान खान की जो टोटल स्ट्रैटेजी है कि पाकिस्तान को सेल्फ सफिशिएंट बनाना, पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट, नॉर्मल, डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट बनाना। देख ही रहे होंगे सलमान, आप तो मेरे से ज्यादा फॉलो करते हैं इन चीजों को। आपने देखा कि अरब वर्ल्ड के अंदर कितना गुस्सा है जब से हटाया इमरान खान को। सैमी हमदी के आपने जरूर सुने होंगे, जो पूरी उसने हिस्ट्री नरेट की है कि कैसे इमरान खान को एक साजिश के, तो अरब वर्ल्ड में भी बहुत गुस्सा है जैसे इनको हटाया गया है। किस्सा सुने, मैं न्यूयॉर्क से वॉशिंगटन जा रहा था, ठीक है, इस हियरिंग के लिए। ठीक है, न्यू जर्सी के अंदर मैं एक पेट्रोल पंप पे रोका
पेट्रोल डलवाने के लिए। तो जो वो अटेंडेंट आया ना, तो उसने मेरे से पूछा, उसने कहा वेयर आर यू फ्रॉम? मैंने कहा आई एम फ्रॉम पाकिस्तान ओरिजिनली। तो कहता है इमीडिएटली, क्या कहता है व्हाट आर दे डूइंग टू इमरान खान? अच्छा, मैंने कहा इसका कहां से इमरान? वो जमैका से है। और कहता है यू नो ही इज अ हीरो इन जमैका, क्योंकि और कहता है कि हाउ कैन यू पुट इमरान खान इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, कि तुम इमरान खान को जेल में बंद कर रहे हो। वो इतना, ये मुसलमान नहीं था बंदा, जो ये एक वेस्ट इंडियन था जमैका से, पेट्रोल भरने के लिए। वो जब उसको पता लगा मैं पाकिस्तान से हूँ, तो कह रहा है कि तुम इमरान खान के साथ कर क्या रहे हो, इतना बड़ा हीरो है दुनिया का। अब देखिए, जहां दुनिया में इमरान खान गए हैं, क्रिकेट खेली, साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला को मिलने गए, उनको वो हीरो की तरह देखा जाता है। और हमारे वो कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। आपको पता ही है कि बीजेपी की गवर्नमेंट के साथ कोई इतने अच्छे पाकिस्तान के ताल्लुकात भी नहीं रही, लेकिन ये जब सारी रिगिंग की स्टोरी आई, तो अगर आपने इंडियन चैनल्स को भी अगर फॉलो किया होगा, तो वहां पे भी वो यही बात कर रहे थे कि मोस्ट पॉपुलर लीडर जो है वो इमरान खान बन के आया है और उसको इन्होंने जेल में डाल दिया है, तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो कैसे चलाएंगे। यानी इंडिया के चैनल्स भी, जो कि इमरान खान को इतना पसंद भी नहीं करते थे और कोई इतनी मोहब्बत भी नहीं चल रही थी पाकिस्तान के साथ, उन तक ने ये किया। तो मतलब आप सोचें कि कितने मैसिव स्केल पे ये सारी रिगिंग्स और ये सारा कुछ हुआ है। तो ऐसा ना हो, जैसे आपने अभी खुद भी कहा कि अमेरिका में ये बातें आना शुरू हो गई हैं कि एक ब्लडी रेवोल्यूशन ना आ जाए, और अगर ब्लडी रेवोल्यूशन आया तो आई एम बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है या दिख रहा है इन केस ब्लडी रेवोल्यूशन आया तो कुछ हमारे जर्नैल भी हमें लटके हुए नजर आएंगे फिर हमारे चौकों के ऊपर। तो अल्लाह करे ऐसा कोई सिस्टम ना आए। बस आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, सिर्फ एक इंसान, एक लीडर है जो पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकता है, वो इमरान खान। 90% फौज ने इमरान खान के लिए वोट दिया है। 8 फरवरी को 90% पाकिस्तानी फौज ने जो है इमरान खान को वोट दिया है, उनकी फैमिलीज ने इमरान खान को वोट दिया है। तो आप, इट्स अ नो ब्रेनर कि एक आदमी है जो पाकिस्तान को इस दलदल से निकाल सकता है, मुल्क को इकट्ठा कर सकता है, या अल्लाह ना करे कि एक ब्लडी रेवोल्यूशन है। जिस श्रीलंका का आपने पिछले हाल देखा ना, पिछले साल क्या थप्पड़ मारा है लोगों ने वहां पे अपने ऑफिशियल्स को, थप्पड़ जूतियों से मारा है, जूतियों से थप्पड़ मारे हैं मुंह के ऊपर। तो ऐसे है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सलमान जो है, हम क्योंकि आप अब म्यूजिक में भी बड़े हैं, आपकी एक बड़ी प्यारी वीडियो आई थी अपने बेटे के साथ, उसके बारे में भी बात करें, और आपका जो अभी कॉन्सर्ट आने वाला है हमारे टोरंटो के अंदर, हम तो बड़े एक्साइटेड हैं, तो उसकी भी जरा थोड़ी सी बात कर दें एंड पे प्लीज। हाँ जी बिल्कुल, मैं तो हमेशा इनकरेज करता हूँ। तो मेरे बेटे शेरजान और इमरान, छोटे जो है ना दो, उनको मैंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ एल्बम बनाऊंगा। तो उसके पहला जो है वो मेरे यार तेरा शुक्रिया, वो सिंगल है, और उसका वीडियो भी हमारी, ये जब छोटे छोटे थे ना, तो उनकी जो बचपन की जो वीडियोस हैं, उसको मेरी वाइफ डॉक्टर समीना ने वो वीडियो बनाया था। तो उसके अंदर वो इमरान, शेरजान और शामिल, तीनों बेटे हैं मेरे। और दूसरा आपके लिए, क्योंकि आप टोरंटो में हैं, तो जो जुनून का 2024 का जो नॉर्थ अमेरिका का टूर है, उसका पहला कॉन्सर्ट टोरंटो में होगा 4 मई को। तो हम आपको आके इंशाल्लाह मिलेंगे वहाँ। Absolutely, that is another breaking news जो आप हमें दे रहे हैं। बिल्कुल, that's going to be an absolute pleasure hosting you here in our studios। सलमान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि मैं जब भी nobody like me calls you up, और आप ऐसे इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं और आप हमेशा कह देते हैं बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊंगा। So I'm truly grateful to you। देखिए, आप मीडिया में जो लोग हैं वही तो हमारी आवाज लोगों तक पहुंचाते हैं। तो आप nobody तो कहीं से भी, you're a huge somebody। नहीं, आपके सामने तो हम कुछ भी नहीं है फिर भी। ओके सलमान, थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल द टाइम दैट वी हैव टुडे। आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहिए। सलमान और ऐसे बहुत सारे हम सेलिब्रिटीज और लोगों को लेकर आपके सामने आएंगे, जो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में इस वक्त जो फैशिज्म चल रही है, या कि उसके पीछे जो सारी रिप्रेशन और सप्रेशन चल रहा है, जो इंटरनेट को बार बार बंद किया जाता है, इसके लिए दुनिया में अब कहां पे आवाजें उठ रही हैं। ये और बहुत कुछ आने वाले दिनों में आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन अभी हमारे पास इतना ही टाइम है। So bye for now. You are watching eAwaaz TV, Voice of Community.